देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ में हूँ आराधना नामदेव। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में भाजपा एक तरफा जीत की ओर है। तो भाजपा के इस शानदार प्रदर्शन से देश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया है। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राजवाड़ा पहुंचकर मां अहिल्या के चरणों में नमन किया और जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। महाराष्ट्र में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर इंदौर में जमकर जश्न मना। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा के कई विधायक और कार्यकर्ता राजवाड़ा पहुंचे और जीत का जश्न मनाया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आशीर्वाद लिया। इसके बाद जीत का जश्न शुरू हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए लोगों को मिठाई खिलाई। इसके बाद कार्यकर्ता ढोलक की थाप पर जमकर झूमे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की इस शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और विकास कार्यों को दिया है। मंत्री विजयवर्गीय ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व की सराहना करते हुए महाराष्ट्र की जनता एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की योजना और रणनीति को समझ चुकी है। इसी की वजह से जनता अब भाजपा के साथ है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं पर भी जमकर आड़े हाथों लिया। अमित शाह जी की रणनीति, हमारे महाराष्ट्र के दोनों नेता नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस और यूपी के सभी नेताओं की और विशेषकर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने जिस जीवटता से काम किया है, तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत होगी। उतनी बड़ी जीत हुई है। मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ, नड्डा जी को बधाई देता हूँ और विशेषकर महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि पूरा महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी। अभी मतदाताओं ने क्या पसंद किया, किस तरह पसंद किया, जो एक तरफा उलट कर देखने को? ये लोकसभा में एक गलत नैरेटिव था और कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने बनाया था। महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया, खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता है। ऐसा है कि जो कलदार सिक्का है वो हमेशा खनकेगा, कभी भी खनकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नीति, नेतृत्व, इसके प्रति महाराष्ट्र की जनता का विश्वास है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की जनता का सारे देश का। इसके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने झारखंड में हुई भाजपा के हार पर मौन साध लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर चुनाव की बागडोर संभाल रखी थी, वे भी भाजपा की जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिले, जिसके बाद अब संगठन के द्वारा इस पर भी विचार किया जाएगा। 450 कार्यकर्ता थे पूरे विधान के अंदर और उन्होंने भी मेहनत की और विशेषकर स्थानीय कार्यकर्ताओं को ज़्यादा श्रेय है। मतलब महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे नारा काफ़ी कारगर साबित दिखाई दे रहा है। क्या मानते हैं जीत का कारण ये? देखिए, सिर्फ ये कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ विकास भी कारण है, कुशल प्रशासन कारण है, मोदी जी का नेतृत्व कारण है और इसलिए किसी एक विषय पर कभी भी चुनाव जीता नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ कि एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में सब लोग होते हैं, सब चीज़ होती है। अब उसमें लाडली बहना भी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, वो योजना भी है, तो सभी। पर मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, ये एक संदेश महाराष्ट्र की जनता ने दिया। क्या लगता है शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे राजनेताओं का घर बैठा तो दिया है जनता ने, लेकिन संन्यास लेने नहीं। मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ कि क्यों शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को लोग वोट देते, क्यों देते, क्या कारण है, उन्होंने क्या किया? मतलब ऐसा है कि न उनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है। एक बेमेल गठबंधन, सिर्फ एक ही कि मोदी जी को हराओ, भाजपा को हराओ। जनता उनको समझ गई है और मुझे लगता है कि अब जैसे उद्धव ठाकरे, क्या है उद्धव ठाकरे बताइए मुझे? सिर्फ बाला साहब ठाकरे की बिगड़ेल औलाद है, इसके अलावा क्या है वो? क्या है उद्धव ठाकरे में? है क्या, मुझे बताइए? कोई नेतृत्व क्षमता है, कोई बहुत अच्छे वक्ता है, बड़े ईमानदार नेता है, कोई हिंदू नेता है, पगड़ी पहन ली उनने, टोपी पहन ली उनने। इससे तो एकनाथ शिंदे बाला साहब के उत्तराधिकारी हैं, ये जनता ने उनको समर्थन देकर साबित कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब सर्वाधिक वोट बैंक देखा जा रहा है, ज़्यादा सीटें मिलती जा रही। मुख्यमंत्री के दावेदारों में कौन से नाम आप देखते हैं? देखिए, आम जनता को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पर ये पार्टी का नेतृत्व है और तीनों गठबंधन हमारे साथ है, वो लोग बैठ के तय करेंगे। इसके ऊपर हम निर्णय नहीं कर सकते।
पर कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ के मुख्यमंत्री। मतलब संजय राउत ने गड़बड़ी की आशंका जताई, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। वो तो फ्रस्ट्रेशन वाला बयान था, मैंने देखा उनका बयान। मतलब मैं एक बात की शरद पवार को दाद दूंगा कि किस प्रकार अपने आदमी को दूसरे दल में प्लांट करना। अगर उद्धव ठाकरे जी को ये अगर लगता है कि संजय राउत उनका आदमी है तो उनके दिमाग से उतार देना चाहिए। वो पूरी तरह शरद पवार जी के प्लांटेड आदमी हैं शिवसेना के अंदर। और उद्धव जी की शिवसेना अगर हारी है तो उसमें बहुत बड़ा कारण। इस मौके पर भाजपा विधायक गोलू शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए महाराष्ट्र चुनाव की जीत को ऐतिहासिक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने विकास और डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है। इधर युवराज काशीद ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहन योजना चलाई गई थी, वैसे ही महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना पर महिलाओं ने भरोसा करते हुए भाजपा को चुनाव ने जीत दिलाई है। महाराष्ट्र की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो उनसे भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार वहाँ बनने जा रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, शिंदे जी, सभी के नेतृत्व में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महायुति की सरकार बनने जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो देश में काम चल रहा है, उसको लेकर वहाँ की जनता ने बहुत ही प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, महायुति को जिताया है। मैं इंदौर के भी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।